क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस अध्याय 15 प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? यह प्राकृतिक कारक है जो दृष्टि को उत्तेजित करता है और चीजों को दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश प्राकृतिक कारक है जो हमारे आंखों को, जो दृष्टि को, जो आंखों को उत्तेजित करता है। किस लिए? किसी भी चीज को देखने के योग्य बनाने के लिए। किसी भी चीजों को दृश्यमान बनाता है, यानी किसी भी चीज को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्राकृतिक कारक है जो हमारे आंखों को उत्तेजित करता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, देखने योग्य बनाने के लिए, या किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यानी देखने लायक बनाता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। जैसे एग्जांपल में जो लेजर लाइट रहता है उसको मारो तो देखो एकदम सीधा जाता है, उसको ध्यान से देखो, सीधा ही जाएगा। यानी प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कोई भी पालिश या चमकदार सतह दर्पण का काम करती है। कोई भी पालिश या चमकदार सतह कैसा काम करता है? दर्पण का काम करता है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जिस प्रतिबिंब को, जिस परछाई को पर्दे पे हम लोग प्राप्त करते हैं, पर्दे पे देख सकते हैं, उसे क्या? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यह प्रकाश किरणों से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रकाश के किरणों से बनता है। प्रकाश किरणों से बनता है जो वास्तव में स्क्रीन से होकर गुजरती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां से गुजरती है? स्क्रीन से होकर गुजरती है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन सा होगा? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यह प्रकाश किरणों से बनता है। यह भी किससे बनता है? यह प्रकाश किरणों से बनता है जो स्क्रीन से गुजरती प्रतीत नहीं होती है। आभासी प्रतिबिंब स्क्रीन से गुजरता हुआ, पर्दे पर गुजरता हुआ प्रतीत नहीं होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा बनता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी है और वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है और वस्तु के समान ही बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। यानी प्रतिबिंब दर्पण पर उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होता है। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु उसके सामने होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में और प्रतिबिंब में दाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। अवतल दर्पण एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को बहुत पास रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो बाहर की ओर मुड़ा होता है। परावर्तक सतह उत्तल है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा। उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में वस्तु से छोटा होगा। अवतल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों की तुलना में केंद्र में पतला होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा लेंस होता है जो किनारों की तुलना में, यानी किनारे पे मोटा होगा और केंद्र में बीच में पतला होता है। यह एक अपसारी लेंस है
अवतल लेंस कैसा लेंस है? एक अपसारी लेंस है। अवतल लेंस बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस कैसा बना सकता है प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी। जब वस्तु को लेंस के बहुत पास रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। जब वस्तु को आवर्धित देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस को आवर्धक कांच कहा जाता है। सफेद रोशनी 7 रंगों से बनी होती है। सफेद रोशनी कैसे, कितने रंगों से बनी होती है? 7 रंगों से। 7 रंगों से बनी होती है। प्रकाश के गुण। प्रकाश का सीधा प्रसार। प्रकाश का वह गुण है जो किसी भी दिशा में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? एक सीधी रेखा में। पथ की वह दिशा जिसमें प्रकाश किरण बनाता है। प्रकाश का परावर्तन। यह किसी वस्तु की सतह से टकराने के बाद प्रकाश का वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी सतह पर टकराने के बाद प्रकाश का वापस लौटना। चमकदार चिकनी सतहें लगभग सभी प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। चमकदार चिकनी सतहें लगभग सभी प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? यह श्वेत प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभक्त होने की परिघटना है। प्रकीर्णन क्या है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटने की परिघटना को प्रकीर्णन कहते हैं। सफेद प्रकाश का मिश्रण है। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। इसे विबग्योर से भी याद किया जाता है। 7 रंग हो गए, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। हम लोग चैप्टर अध्याय 15 को स्टडी कर चुके हैं, जो प्रकाश के विस्तार है।